Okay, बच्चे, in the previous class, we had done the concept of molecules. हमने molecules का concept किया था बच्चे, उसमें हमने atomicity भी की थी, और बच्चे हमने एक उसमें discussion की थी atomic mass unit की. Alright, so बच्चे I'll just tell you once more कि you need to revise it, go through it. ठीक है. एटॉमिसिटी का कॉन्सेप्ट तो बच्चे बहुत ही सिंपल है. एटॉमिसिटी में हमें क्या करना है, वी हैव टू सी द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड और एन एलिमेंट, एंड वी हैव टू काउंट नंबर ऑफ एटम्स, कि कितने नंबर ऑफ एटम्स है. ऑलराइट, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एटम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल यू विल कैलकुलेट एटॉमिसिटी. ओके, और एटॉमिक मास यूनिट में तो बच्चे आपको ये समझना है कि हम कभी भी एग्जैक्टली एटम का मास तो निकाल नहीं सकते. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू एक्चुअली रिलेटिवली मेजर द मास. हम क्या करते हैं, किसी स्टैंडर्ड एटम के साथ कंपेयर करके देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जिस तरीके से वो कंबाइन हो रहा है, कि मास उसका कितना आएगा. ओके, तो बच्चे मैंने नोट शेयर किए हैं ग्रुप में जब हमने वो क्लास कंडक्ट की थी. तो बच्चे प्लीज गो थ्रू दी नोट्स वंस अगेन, एक बार उसको पढ़ के जरूर देखिएगा. ठीक है, आई होप आपको वो चीज समझ आ जाएगी. इट इज समथिंग विच इज सिंपल, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट. ऑलराइट, ओके, चलो. सो बच्चे टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप विद अ न्यू कॉन्सेप्ट, दैट इज आयन. बच्चे हम एटम्स कर चुके हैं, मॉलिक्यूल्स कर चुके हैं, नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड टुवर्ड्स आयंस. अब बच्चे व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म आयन, आयन का क्या मतलब होता है. ठीक है, अब बच्चे जब हम आयंस की बात करते हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट आयंस, आयंस आर चार्ज्ड पार्टिकल्स. हमने बच्चे एटम्स के बारे में बात की थी. एटम्स आर स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स ऑफ मैटर. देन यू हैव मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स कैसे फॉर्म होते हैं, व्हेन एटम्स कंबाइन विद ईच अदर दे विल फॉर्म अ मॉलिक्यूल. अब बच्चे आयंस क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे एंड देन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई दे आर फॉर्म्ड. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू टॉक अबाउट आयंस, व्हाट आर आयंस. आयंस आर charged radicals which are formed when atoms lose or gain electrons. ठीक है बच्चे, आयंस कब फॉर्म होते हैं, आयंस तब फॉर्म होते हैं जब आपके एटम्स इलेक्ट्रॉन या तो लूज करें या तो गेन करें. ठीक है ना, देन दे विल फॉर्म आयंस. अब बच्चे क्वेश्चन ये अराइज करता है, व्हाई एटम्स हैव अ टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा उन्हें क्यों करना पड़ता है. अब बच्चे ये जो कॉन्सेप्ट है कि एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज या गेन क्यों करते हैं, दिस इज समथिंग दैट यू विल बी मोर explained when we do structure of atom. जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगी, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन आएगी एटम्स के तरफ. उससे हम समझ पाएंगे कि टेंडेंसी क्यों है या कैसे इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन होते हैं. पर बच्चे एक सिंपल चीज जो आप अभी समझ सकते हो, एटम्स की ये टेंडेंसी किस बेसिस पे होती है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि उनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. और बच्चे इलेक्ट्रॉन लूज या गेन वो इसलिए करते हैं ताकि वो स्टेबल हो जाएं. टू अटेन स्टेबिलिटी एटम्स टेंड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स. और बच्चे जब एटम्स इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं या गेन करते हैं तो उसकी वजह से उन पे चार्ज डेवलप होता है. एटम्स व्हेन दे लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स दे डेवलप चार्जेस. ओके, सी भव्या, वी कैनॉट राइट आयंस आर चार्ज्ड एटम्स. आयंस आर चार्ज्ड एटम्स वो तो हम लिख नहीं सकते. तो एटम्स जब इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करते हैं तो उसके लिए हम यहाँ एक नया टर्म यूज कर रहे हैं, रेडिकल्स. ओके, कई बुक्स में इसको स्पीशीज भी लिखा होता है, चार्ज स्पीशीज, पर स्पीशीज आई थिंक समथिंग जो हम बायो में ही रखें तो अच्छा है.
तो ions are charged radicals which are formed when atoms lose or gain electrons. हम यहाँ चार्ज्ड एटम्स नहीं लिख सकते, तो एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा और चार्ज हो जाएगा तब हम उसके लिए एक टर्म यूज कर रहे हैं विच इज नोन एज रेडिकल. ठीक है बच्चे, भव्या इज दैट क्लियर? ऑल राइट. आप ऐसे भी लिख सकते हो दे आर चार्ज्ड पार्टिकल्स, पर बच्चे पार्टिकल्स में फिर कंफ्यूजन होगी क्योंकि वो टर्म हम प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स के लिए यूज करते हैं, तो इसलिए यहाँ हम टर्म यूज कर देते हैं रेडिकल्स. ओके, तो बच्चे यहाँ आपको क्या याद रखना है, आयंस जो है आप उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करोगे. आयंस विल बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज. दे आर ऑफ 3 मेन टाइप्स. ओके, आप इनको 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करोगे. ये आप लिख सकते हो व्हाट आर देयर टाइप्स. टाइप्स बेस्ड ऑन, या सिंपली लिख लो टाइप्स ऑफ आयंस. हम इसके अंदर क्या करेंगे, अलग अलग आयंस के टाइप लिखेंगे. तो बच्चे सबसे पहली कैटेगरी जो हम इसके अंदर लिखेंगे दैट इज कटायन. बच्चे आपने क्लास 8th में इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ी होगी और उसमें हमने पढ़ा था नेगेटिव इलेक्ट्रोड. नेगेटिव इलेक्ट्रोड यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस दैट इज नोन एज कैथोड. तो बच्चे कैथोड की तरफ पॉजिटिव आयन आता है, कैथोड की तरफ पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट होता है, और वो जो पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट होता है कैथोड की तरफ उसको हम क्या कहते हैं, कटायन. कटायन इज पॉजिटिव आयन. कटायन क्या होता है, कटायन इज आयन विच हैज पॉजिटिव चार्ज. आयन विच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड. ओके, ion which is positively charged is known as cation. Ion which is positively charged is known as cation. All right. अब अच्छा क्वेश्चन यहां अराइज करता है कि ये पॉजिटिव चार्ज क्यों डेवलप हुआ, why this positive charge has developed. तो बच्चे यहाँ एक बहुत सिंपल सा रीजन है. बच्चे जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसमें प्रोटॉन का नंबर ज्यादा हो जाएगा. अगर आप एटम को देखते हो बच्चे, एटम एज अ होल इज न्यूट्रल. अगर आप कभी भी किसी भी एटम को देखोगे वो न्यूट्रल होता है बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से एटम न्यूट्रल होता है. पर बच्चे अगर एटम इलेक्ट्रॉन लूज करे, अगर एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है फिर क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, उसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे. इलेक्ट्रॉन कम हो गए, प्रोटॉन्स इंक्रीज हो गए, और जब प्रोटॉन का नंबर बढ़ जाएगा अनइक्वालिटी आ गई, इनइक्वालिटी आ गई, इलेक्ट्रॉन्स आर लेस, प्रोटॉन्स आर मोर. तो बच्चे एटम के ऊपर क्या डेवलप होगा, एटम विल डेवलप अ पॉजिटिव चार्ज. हमें ये चीज याद रखनी है, जब भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा. तो बच्चे व्हाट इज द रीजन cation इज फॉर्म्ड, इट इज फॉर्म्ड when is cation formed, it is formed when it is formed when atom loses electron. ठीक है बच्चे, जब भी किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बताइए व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इट इज गोइंग टू गेन पॉजिटिव चार्ज. तो हमें ये चीज याद रखनी है. उसके बाद है बच्चे नेक्स्ट कैटेगरी. नेक्स्ट कैटेगरी इज अनायन. नेक्स्ट कैटेगरी इज अनायन. Anion is negatively charged. What is anion? Anion is ion which is negatively charged. Ion which is negatively charged. Ion which is negatively
चार्ज, ठीक है। वो आयन जो नेगेटिवली चार्ज है उसको हम क्या बोलेंगे, अनायन। अब अच्छा, कैन यू टेल मी व्हाई अनायन इज नेगेटिवली चार्ज्ड? देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ओके, इट इज फॉर्म्ड when it is formed when atom gains electron। बच्चे जब एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, इट इज फॉर्म्ड व्हेन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चे, जब एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो उसपे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, नेगेटिवली चार्ज्ड। ओके, तो बच्चे ये आपके दो मेजर टाइप के आयंस हैं, कटायन, अनायन। अब बच्चे यहां हम एक और कैटेगरी डालने लगे हैं, दैट इज नोन एज पॉली एटॉमिक आयन। पॉली एटॉमिक आयन, ऑलराइट। अब बच्चे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉली एटॉमिक आयन? कई बार बच्चे क्या होता है, बहुत सारे जो आयंस हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं, जब अलग अलग टाइप के एटम्स कंबाइन होके एक पर्टिकुलर चार्ज को एक्वायर करें। व्हाट इज अ पॉलीएटॉमिक आयन? इट इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स, ये आप लिख सकते हो, इट इज अ आयन, इट इज अ आयन विच इज हैविंग, ये आप लिख सकते हो, इट इज अ आयन made up of different atoms, made up of different atoms having a combined charge. It is an ion made up of different atoms having a combined charge। ठीक है, पॉलीएटॉमिक आयन कौन से बचे, अगर जब भी कोई ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जिन पे एक कंबाइंड चार्ज आ जाए, उस कंबाइंड चार्ज की वजह से उस ग्रुप ऑफ एटम्स को हम क्या बोलेंगे, पॉली एटॉमिक आयंस। ऑलराइट, तो बच्चे ये आपके अलग अलग कैटेगरीज बन गई। अब बच्चे क्वेश्चन ये राइज करता है इनका यूज क्या है। बच्चे इनको हम किस तरीके से यूज करते हैं, इनके ऊपर जो बच्चे चार्ज है ना उसको हम वैलेंसी भी कहते हैं। वैलेंसी एक्चुअली डिटरमिन्स द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम। उस वैलेंसी के अकॉर्डिंग आप केमिकल फॉर्मूला लिखते हो। जो हम केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं वो किस बेसिस पे लिखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी, एंड वैलेंसी इज रेफर्ड टू एज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। ओके, आई जस्ट गो टू योर एनसीईआरटी बुक। बच्चे इसके अंदर एक टेबल दिया हुआ है विच शोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस। ये देखो, दिस टेबल, this is the table which is showing different types of ions with their valency। valency क्या है बच्चे, it refers to combining capacity, it refers to combining capacity of an element। okay, तो बच्चे इसकी definition पहले लिख लेते हैं। valency का क्या मतलब है, what do we understand by the term valency? valency क्या है, it is defined as, valency is defined as, it is defined as combining capacity of an element। It is defined as combining capacity of an element। ठीक है, ये कंबाइनिंग कैपेसिटी है एलिमेंट की, वैलेंसी। ऑलराइट,
अब अच्छा इसको डिफाइन कैसे कर दिया है हमने कि इस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग एलिमेंट क्या करेगा, कंबाइन करता है। और बच्चे विद हेल्प ऑफ वैलेंसी हम क्या करते हैं, विद हेल्प ऑफ वैलेंसी वी राइट दी केमिकल फॉर्मूलाज। सो बच्चे अब मैं आपकी एनसीईआरटी की बुक में जाऊंगा एंड वी विल क्विकली सी दिस टेबल। अब बच्चे अगर आप ध्यान से देखो, दीज आर ऑल मेटल्स, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, हाइड्रोजन, हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये बच्चे नॉन मेटल्स आ गए। ऑक्साइड, सल्फाइड, नाइट्राइड, ये भी नॉन मेटल्स हैं, ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन के। अब ये देखो, दीज आर पॉलीएटॉमिक आयंस। पॉलीएटॉमिक आयंस में देखो एक से ज्यादा क्या है, एटम्स है। अमोनियम, अमोनियम फॉर एग्जाम्पल इट इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का बना हुआ है। और इस पे चार्ज देखो कितना है, +1, NH4+। बच्चे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लस? प्लस मींस पॉजिटिव चार्ज। अगर बच्चे एक प्लस है तो इसका मतलब है कि ये जो आयन है, पॉजिटिव आयन, ये कैसे बना है, इट इज फॉर्म्ड बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे देखो सोडियम Na+, दैट मींस इट हैज लॉस्ट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। नीचे देखो जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के ऊपर लिखा है 2+, तो इट मींस मैग्नीशियम हैज लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चे जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उन सबकी अलग अलग वैलेंसी बनती है डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे कैन लूज और गेन। और ये कौन डिटरमिन करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो दैट विल वेरी फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अब बच्चे लेट्स क्विकली मूव ऑन टू राइटिंग केमिकल फॉर्मूलाज। फॉर्मूला लिखने के लिए आपको वैलेंसी याद करनी पड़ेगी। अभी तो फिलहाल आपको नहीं याद होगी, हो सकता है आपके स्कूल में अगर हो गया है तो आप वैलेंसीज याद कर रहे हो। तो बच्चे हम वैलेंसी को यूज करके केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, ऑलराइट। सो वी विल यूज अ सिंपल मेथड व्हिच इज नोन एज क्रिस क्रॉस मेथड, राइटिंग केमिकल फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज कैसे लिखेंगे, वी विल यूज क्रिस क्रॉस मेथड। बच्चे आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल। लेट्स से you have to write chemical formula of sodium chloride। आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना है सोडियम क्लोराइड का। पहले मेथड देख लीजिए, उसके बाद आप खुद लिख के भी देखेंगे। I'll give you examples, आप फिर खुद लिखेंगे सोडियम क्लोराइड। अब अच्छा सोडियम क्लोराइड ये केमिकल कंपाउंड का नाम है, सोडियम क्लोराइड। तो बच्चे इफ आई गो टू दी टेबल, सोडियम का केमिकल फॉर्मूला क्या है, सोडियम का केमिकल फॉर्मूला है, सॉरी नॉट केमिकल फॉर्मूला, व्हाट इज इट्स केमिकल सिंबल, Na+। और क्लोराइड का क्या है, Cl-। सोडियम का है Na+, क्लोराइड का है Cl-। तो बच्चे आप इन दोनों आयंस को यूज करके केमिकल फॉर्मूला लिखोगे कैसे। सोडियम का सिंबल है बच्चे Na+, तो Na+1 नंबर नीचे लिख दोगे उसका। क्लोराइड इज Cl-, तो ये हो गया बच्चे -1। अब फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, क्रिस क्रॉस। आपको क्या करना है, क्रिस क्रॉस करना है। क्रिस क्रॉस कैसे करेंगे, Na here, Cl here, यानी 1 Na 1 Cl। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चे, NaCl। -1 +1 दोनों में सेम है, तो यू विल सिंपली राइट द केमिकल फॉर्मूला एज NaCl। दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। और बच्चे ये जो हम मेथड यूज कर रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, क्रिस क्रॉस मेथड। ऑलराइट, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से यू हैव मैग्नीशियम, क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड, बच्चे ओपन योर एनसीईआरटी बुक, उसमें देखिए मैग्नीशियम का क्या सिंबल है, मैग्नीशियम का क्या सिंबल है Mg। क्लोराइड का क्या सिंबल है Cl। वैलेंसी देखो, मैग्नीशियम की है +2, क्लोराइड की है -1। चेक कर लीजिए, मैग्नीशियम इज +2, क्लोराइड इज -1।
आपको ध्यान ये रखना है बच्चे, जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स हैव अ पॉजिटिव वैलेंसी। मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, तो उनकी पॉजिटिव वैलेंसी होती है। पर बच्चे जो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल हैज अ टेंडेंसी ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन, तो उनकी वैलेंसी नेगेटिव होती है। तो हमेशा पॉजिटिव जो आयन है उसको पहले लिखेंगे फॉर्मूला में, और जो नेगेटिव आयन है उसको हमेशा बाद में लिखेंगे। अब बच्चे इन इन दोनों आयंस की जो वैलेंसी है, मैग्नीशियम की +2, क्लोराइड इज -1। अब बच्चे हमें क्या करना है, क्रिस क्रॉस। पर बच्चे एज इन प्रीवियस केस, जैसे प्रीवियस केस में था वो यहां नहीं है। मैग्नीशियम +2 Cl-1, पहले केस में क्या था, +1 -1, अब यहाँ है +2 -1। तो बच्चे ये जो मैग्नीशियम का 2 है वो Cl की साइड चला जाएगा और 1 मैग्नीशियम की साइड चला जाएगा। तो बच्चे यहाँ केमिकल फॉर्मूला क्या बनेगा, Mg। 1 लिखने की जरूरत नहीं है बच्चे, वो तो अंडरस्टूड ही है कि मैग्नीशियम एक है। पर बच्चे क्लोराइड का क्या होगा, Cl, यहाँ 2 आना है तो Cl और 2 नीचे सबस्क्रिप्ट में। इसको ऐसे नहीं लिखना, ये गलत हो जाएगा, इट विल बी रॉन्ग। राइट दी नंबर्स इन सबस्क्रिप्ट नीचे, MgCl2, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। इज दिस क्लियर, यहां तक सबको समझ आ गया, बताइए कोई दिक्कत। वैलेंसी देख के ही फॉर्मूला लिखना है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से यू हैव कैल्शियम कार्बोनेट। अब अच्छा, कैल्शियम का सिंबल आपको उधर बुक में दिया होगा, इट इज Ca, एंड कार्बोनेट इज पॉलीएटॉमिक आयन, तो इसमें CO3 कार्बोनेट, इसमें एक से ज्यादा एटम है कार्बोनेट में, तो इट इज पॉलीएटॉमिक आयन। और बच्चे कैल्शियम की वैलेंसी है +2, कार्बोनेट की वैलेंसी भी क्या है, -2, +2 -2, कैल्शियम इज +2, कार्बोनेट इज -2। आप इनको बच्चे क्रिस क्रॉस करो, मल्टीप्लाई देम। टू इधर 2 इधर, तो बच्चे इसको कैसे लिखेंगे, इट विल बी CaCO3। प्लीज डोंट मेक दिस मिस्टेक कि इसको ऐसे लिख लेंगे, दिस विल बी रॉन्ग। बच्चे 2 और 2 कैंसल हो जाएगा एक तरीके से, +2 -2 इज सेम, सो यू विल हैव CaCO3। तो जिन बच्चों को वैलेंसी याद हो जाएगी, जिन बच्चों को वैलेंसी याद हो जाएगी, वो फॉर्मूला देख के ही बता देंगे कि क्या वैलेंसी यूज हुई है। या अगर आपको फॉर्मूला लिखना आता है तो उससे भी वैलेंसी प्रिडिक्ट हो सकती है। जैसे यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट में बचे क्या हुआ, दोनों का नंबर सेम था, तो क्या हुआ, you will simply write it as CaCO3, you will not write 2 under it, that will be wrong। is this clear, ये फॉर्मूला सबको आ गया लिखना, कैसे लिखा हमने। ऑलराइट चलो, अब बच्चे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, अब आप मुझे बताइए उनका क्या फॉर्मूला होगा। प्लीज राइट द फॉर्मूला ऑफ जिंक नाइट्रेट। जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला लिख के देखिए। आई होप बच्चे एवरीबडी इज राइटिंग, कोशिश अपने आप करके देखनी है। टेबल आपके पास है, जिंक नाइट्रेट, जिंक का सिंबल क्या है, Zn, नाइट्रेट का सिंबल क्या है, NO3, जिंक इज +2, नाइट्रेट इज -1। बच्चे यू कैन ऑल्सो चेक दी टेबल, एनसीईआरटी की बुक में आपको ये टेबल दिया हुआ है, जिंक इज +2, नाइट्रेट इज -1। हमेशा पॉजिटिव वाला पहले लिखेंगे। तो बच्चे आप इनको क्रिस क्रॉस करिए, 1 इधर 2 इधर, तो बच्चे 1 तो लिखने की जरूरत ही नहीं होती, तो आप इसको कैसे लिखोगे, इट वुड बी जिंक Zn। एंड बच्चे ये जो पॉलीएटॉमिक आयन है, इसमें ऑलरेडी एक 3 नीचे है फॉर्मूला में, और मुझे ये 2 यहां मल्टीप्लाई करना है, तो इसको कैसे लिखूंगा, ब्रैकेट में NO3 ट्वाइस, जिंक नाइट्रेट Zn ब्रैकेट NO3 ट्वाइस।
ठीक है बच्चे, इज दिस क्लियर? आई होप सबने लिख लिया होगा फॉर्मूला। चलो इसका फॉर्मूला लिख के बताइए। अमोनियम सल्फेट, बताइए इसका क्या फॉर्मूला होगा? सीधी टेबल, अमोनियम इज NH4, सल्फेट इज SO4, अमोनियम वैलेंसी +1, सल्फेट वैलेंसी -2। बेटा लिखिए फॉर्मूला। सल्फेट की वैलेंसी -2 है, अमोनियम की +1, तो बच्चे इसमें फॉर्मूला क्या बनेगा? बेटा 2 अमोनियम की साइड, 1 सल्फेट की साइड, तो NH4। पर बच्चे यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम है कि 2 भी लिखना है, तो इसको पूरे को ब्रैकेट में रखो। जब भी आपके पास कोई पॉली एटॉमिक आयन होता है जिसमें आपको बाहर भी कोई प्रीफिक्स डालना है, तो हम क्या करते हैं, एक ब्रैकेट लगाते हैं। NH4 twice SO4, it is referred to as ammonium sulfate। ठीक है बच्चे, ये फॉर्मूला क्लियर है सबको? इज इट क्लियर एवरीबॉडी? बेटा अगर अभी भी किसी को नहीं समझ आया तो बता दो। चलो, तो आई एम गेटिंग थम्स अप, सो मैं ये बिलीव कर रहा हूं कि आप सबको समझ आ गया। ऑलराइट, चलो अब अच्छे जरा आपकी एनसीईआरटी की बुक की तरफ चलते हैं। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ देखिए, यहाँ कॉपर की वैलेंसी दी है +1 और यहाँ कॉपर की 2 सेकेंड वैलेंसी दी है 2+। तो बच्चे देर आर सर्टन एलिमेंट्स विच हैव वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी का मतलब क्या है कि उनकी फिक्स्ड वैलेंसी नहीं है, इट कैन चेंज अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। ओके, अब बच्चे ऐसे जो एटम हैं जिनकी एक से ज्यादा वैलेंसी होती है उनको हम कहते हैं वेरिएबल वैलेंसी, एलिमेंट्स विद वेरिएबल वैलेंसी। अब बच्चे इसको समझने का तरीका क्या है कि कुछ एटम्स में बच्चे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कि उनके अंदर वैलेंसी की 2 तरीके बन जाते हैं। ठीक है बच्चे, तो बच्चे जब भी वेरिएबल वैलेंसी होगी तो यहां बड़ी दिक्कत है। दिक्कत यह है कि आपको कैसे पता लगेगा कौन सी वैलेंसी यूज करनी है। जैसे मान लो मैंने आपको बोला राइट दी केमिकल फॉर्मूला ऑफ आयरन क्लोराइड, आपको मैं बोल रहा हूं आयरन क्लोराइड का फॉर्मूला लिखो। चलो सबसे पहले आप खुद ट्राई करके देखिए, आयरन क्लोराइड का फॉर्मूला लिखिए, क्या बनेगा? आयरन क्लोराइड, आयरन की कौन सी वैलेंसी लोगे? राइट। तो बच्चे यहां मुझसे वैदे ही पूछ रही है कि हम कौन सा आयरन ले, कौन सी वैलेंसी ले। अब आ गई ना दिक्कत। तो बच्चे ये दिक्कत हम कैसे दूर करते हैं? बहुत आसान है। यहां हमने क्या करना है, अगर मैं चाहता हूं कि आप सेकेंड वैलेंसी से लिखो फॉर्मूला, 2 वैलेंसी से, आयरन की 2 वैलेंसी है 2 एंड 3। इफ आई वॉन्ट यू राइट दी फॉर्मूला विद 2+2, तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको यहां मेंशन करूंगा आयरन 2 क्लोराइड इन रोमन न्यूमरल, आयरन 2 क्लोराइड। बच्चे व्हाट डज दिस मीन कि मुझे आयरन की सेकेंड वैलेंसी यूज करनी है 2, तो बच्चे इट विड बी FeCl +2 -1। तो बच्चे जब आप इसको क्रिस क्रॉस करोगे इट वुड बी FeCl2। सिमिलरली अगर बच्चे आप चाहते हो 3 वैलेंसी वाला फॉर्मूला हो तो आई विल राइट आयरन 3 क्लोराइड।
अगर आप भी केमिकल फॉर्मूला लिखते हो वेरिएबल वैलेंसी के साथ, तो आपको बच्चे ये मेंशन करना पड़ेगा कौन सी वैलेंसी यूज हुई है। आयरन 2 क्लोराइड, इसको हम क्या लिखेंगे, नीचे वाले को आयरन 3 क्लोराइड। कैसे लिखेंगे, FeCl+3 -1, आप इन्हें क्रिस क्रॉस करो। व्हाट इज गोइंग टू हैपन, 3 Cl की साइड 1 आयरन की साइड, तो बच्चे केमिकल फॉर्मूला विड बी FeCl3। ऑलराइट, सो बच्चे दिस इज हाउ यू कैन यूज वेरिएबल वैलेंसीज टू राइट केमिकल फॉर्मूला। इसके अलावा बच्चे एक और तरीका है, व्हाट यू कैन डू, जैसे आयरन है बच्चे, व्हाट इज द लैटिन नेम ऑफ आयरन, लैटिन नेम ऑफ आयरन फेरम। आयरन का लैटिन नेम क्या है, फेरम, फेरम। तो बच्चे अगर आपको लोअर वैलेंसी यूज करनी है तो हम क्या करते हैं, वी विल राइट इट एज फेरस, फेरस OUS। बच्चे ये जो हमने सफिक्स ऐड किया है OUS, व्हाट डज दिस इंडिकेट, दिस इंडिकेट्स दैट वी हैव टू यूज लोअर वैलेंसी। जो आपके पास एलिमेंट्स हैं जिनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है, वो एलिमेंट्स जिनके अंदर वेरिएबल वैलेंसी होती है बच्चे, और हमने छोटी वाली वैलेंसी यूज करनी है, तो हम सफिक्स में क्या लगा देते हैं, सफिक्स में हम लगा देते हैं OUS। OUS का क्या मतलब है, वी आर यूजिंग लोअर वैलेंसी। ठीक है, तो बच्चे यहाँ आयरन 2 क्लोराइड का फॉर्मूला, केमिकल नेम हम क्या लिखेंगे, यहाँ 2 वैलेंसी यूज हुई है, सो OUS फेरस क्लोराइड, वी विल राइट इट एज फेरस क्लोराइड। व्हाट अबाउट FeCl3, जहां हायर वैलेंसी यूज होगी यू विल यूज IC, तो इट वुड बी फेरिक, फेरिक क्लोराइड। What do we understand by the term ferric chloride? फेरिक क्लोराइड का क्या मतलब होता है बच्चे, फेरिक क्लोराइड का क्या मतलब है, IC यूज किया है हमने, फेरिक क्लोराइड। तो बच्चे यहाँ जो IC आया है, IC क्या शो कर रहा है, IC इज शोइंग यू विल बी यूजिंग हायर वैलेंसी। ओके, तो बच्चे यहां हम फेरिक क्लोराइड लिखेंगे, IC। आप किसी भी एलिमेंट की अगर वेरिएबल वैलेंसी लिख रहे हो और उसके साथ OUS या IC जोड़ रहे हो, so this will help us to indicate which valency we are using. IC means you are using the higher valency, which in this case is +3. OUS ferrous, that means you are using the lower valency. Chalo, let's pick another example. Let's say you have to write chemical formula of cupric sulfate, क्यूप्रिक सल्फेट। अब बच्चे कॉपर जो है, कॉपर की भी 2 वैलेंसी होती हैं, आई जस्ट गो टू योर NCERT बुक, कॉपर आल्सो हैज 2 वैलेंसीज, कॉपर 1, कॉपर 2। तो बच्चे क्यूप्रिक, क्यूप्रिक का क्या मतलब है, क्यूप्रिक मींस यू हैव टू यूज दी हायर वैलेंसी, और बच्चे हायर वैलेंसी क्या है कॉपर की, +2, हायर वैलेंसी इज +2। तो बच्चे क्यूप्रिक यू विल राइट द सिंबल Cu, sulfate is SO4, Cu हायर वैलेंसी +2, सल्फेट इज -2। बच्चे आप इसको क्रिस क्रॉस करो, it will form cupric sulfate, CuSO4। ठीक है बच्चे, इज दिस रिएक्शन क्लियर, सॉरी इज दिस केमिकल फॉर्मूला क्लियर। तो बच्चे इस तरीके से जब हम फॉर्मूला लिखते हैं केमिकल फॉर्मूला, so this method is known as the crisscross method. What is this method known as? This method is known as crisscross method.
दिस इज क्रिस क्रॉस मेथड ऑफ राइटिंग केमिकल फॉर्मूलाज। बच्चे आपको एक चीज ये याद रखनी है, ये तरीका हम कहाँ यूज कर रहे हैं। वी आर यूजिंग दिस मेथड टू राइट केमिकल फॉर्मूलाज बिकॉज वी आर बिगिनिंग इट नाउ। ग्रेजुअली बच्चे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको वेरिएबल वैलेंसीज याद हो जाएंगी, आपको सारी वैलेंसी याद हो जाएंगी, तो आप इजीली फॉर्मूला लिख पाओगे। आपको ऐसे भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ फॉर्मूले तो बच्चे आपको याद ही हो जाएंगे क्योंकि इतनी बार आप पढ़ोगे। जिंक सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, FeSO4 फेरस सल्फेट, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड इज HNO3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो डिपेंड करती है बच्चे सीजन्स। combining capacity depends upon, sorry, not season, it depends upon the valency. अगर वेरिएबल वैलेंसी है तो बच्चे अकॉर्डिंग टू दी वैलेंसी यू विल बी राइटिंग दी केमिकल फॉर्मूला। ठीक है बच्चे, चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा, लेट्स मूव ऑन। केमिकल फॉर्मूला तो बच्चे आपको लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। आई एम reiterating this once again, this is very important table, you should learn it by heart। आपको ये याद होने चाहिए वैलेंसीज। अब बच्चे वैलेंसीज अगर हमें याद होंगी तभी हम केमिकल फॉर्मूलाज लिख पाएंगे। अगर आपको वैलेंसीज याद नहीं है तो आप सही तरीके से केमिकल फॉर्मूला नहीं लिख पाओगे। एंड केमिकल फॉर्मूला राइटिंग इज ऑब्जेक्टिव पोर्शन। ठीक है, इसको आपको काफी डिटेल में करना पड़ेगा, आपको इसे याद रखना पड़ेगा, सो यू आर एबल टू इजिली राइट केमिकल फॉर्मूलाज। ठीक है बच्चे, इज दैट क्लियर? तो बच्चे ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज स्टार्ट पुटिंग इन टाइम टू लर्न दिस टेबल। अगर आपको ये अच्छी तरह आता होगा तभी फॉर्मूला आएंगे और फॉर्मूला यूज करके आप केमिकल इक्वेशंस लिख पाओगे। ऑलराइट, चलो लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। देखो बच्चे इसके अंदर यही समझाया हुआ है कि पॉलीएटॉमिक आयंस का फॉर्मूला या सिंपल कैसे हमने फॉर्मूलाज लिखने हैं। तो ये बच्चे हमने सारे एग्जांपल्स करे हैं। ओके चलो लेट्स ट्राई दीज आल्सो। राइट डाउन फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड। बच्चे सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? सोडियम का सिंबल है Na, ऑक्साइड O, सोडियम इज +1, ऑक्साइड इज -2, तो केमिकल फॉर्मूला बना 2 इधर 1 इधर, Na2O। 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती बच्चे, इट इज अंडरस्टूड, क्लियर? उसके बाद है बच्चे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो बच्चे ये हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? मैग्नीशियम का सिंबल है Mg, हाइड्रोक्साइड इज OH, तो बच्चे मैग्नीशियम है +2, OH इज -1। बेटा कैन यू टेल मी इट्स फॉर्मूला? इसका क्या फॉर्मूला बनेगा? इट विल बी MgOH ट्वाइस, 1 इधर 2 इधर, तो यू विल राइट इट एज MgOH ट्वाइस। बच्चे जब भी पॉलीएटॉमिक आयन होता है ना, जब भी पॉलीएटॉमिक आयन है, जैसे OH है, OH इज पॉलीएटॉमिक, अगर नीचे उसके कोई नंबर लगाना है तो उसे ब्रैकेट में लिख के लगाओ। अगर आप इसको ऐसे लिखोगे MgOH2, दिस विल बी रॉन्ग। आपको ये पूरा 2 बार चाहिए, ये सही तरीका है। अगर मान लो आपके पास NaOH, जैसे देखो NOH -1 +1, तो यहां फॉर्मूला बनेगा NaOH। अब अच्छा यहां तो 1 ही है तो इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, दैट वुड बी रॉन्ग, सिंपली NaOH लिखना है क्योंकि 1 OH ही है तो NaOH, दिस इज राइट। पर अगर OH के साथ 2 लगाना है तो उसको ब्रैकेट में डाल के लगाएंगे। ये चीज समझ आ गई सबको? वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड।
ऑल राइट, ठीक है। चलो यहां देखते हैं और क्या दिया है। ऑल राइट, ओके, राइट दी फॉर्मूला, फॉलोइंग फॉर्मूला के नाम लिखने हैं। बच्चे कैन यू टेल मी विच इज द फर्स्ट कंपाउंड? Al2SO4 थ्राइस, ये कौन सा कंपाउंड है? एल्यूमिनियम सल्फेट, दिस इज एल्यूमिनियम सल्फेट। SO4 is sulfate, Al is aluminium, तो aluminium sulfate। बच्चे what is the chemical name of CaCl2? CaCl2 का केमिकल नेम बताइए। कैल्शियम क्लोराइड, ओके दैट इज एब्सोल्युटली राइट, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। उसके बाद है बच्चे K2SO4, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, ओके, रितंजय, वैदेही, भव्या, यू आर एब्सोल्युटली राइट। उसके बाद है बच्चे KNO3, KNO3, K stands for potassium, NO3 stands for nitrate। तो बच्चे इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया पोटेशियम नाइट्रेट, केमिकल नेम सॉरी, पोटेशियम नाइट्रेट क्या है? KNO3। उसके बाद है बच्चे CaCO3, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद देखो बच्चे व्हाट इज मेंट बाय टर्म केमिकल फॉर्मूला। बच्चे केमिकल फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है? व्हेन एटम्स कंबाइन विद ईच अदर दे विल फॉर्म मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स में कितने एटम्स हैं कंबाइंड, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यू रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला एक्चुअली रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, और वो किस बेसिस पे लिखा जाता है? दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी। उसके बाद है बच्चे एटॉमिसिटी का कॉन्सेप्ट, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन H2S मॉलिक्यूल, कैन यू काउंट? ये हमने संडे को सीखा था। H2S, इसकी एटॉमिसिटी क्या है? व्हाट इज इट्स एटॉमिसिटी? एटॉमिसिटी इज 3, 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर, तो इट इज 3 ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, एटॉमिसिटी इज 3। व्हाट अबाउट फॉस्फेट? PO4 3-, इसमें कितने एटम्स हैं? 5, एब्सोल्युटली राइट। phosphorus is 1, oxygen is 4, so it has 5 atoms। तो बच्चे it is polyatomic, इसकी एटॉमिसिटी है 5, it is polyatomic। पॉलीएटॉमिक का क्या मतलब है? मैंने आपको बताया था 3 से ज्यादा हो जाएंगे तो आप पॉलीएटॉमिक लिख सकते हो, और साथ में एटॉमिसिटी भी मेंशन करनी है। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट। ऑलराइट, कैन यू टेल मी व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ Al2SO4 थ्राइस? इसकी देखो, इसकी एटॉमिसिटी बताइए एल्यूमिनियम सल्फेट की कितनी है? व्हाट इज इट्स एटॉमिसिटी? एनीबॉडी? Al2SO4 थ्राइस। बच्चे देखो, एल्यूमिनियम के 2, एल्यूमिनियम हैज 2 एटम्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि इसके बाद मोल कॉन्सेप्ट और मॉलिक्यूलर मास करना है। देखो एटॉमिसिटी कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। एल्यूमिनियम इज 2, सल्फर एंड ऑक्सीजन 4 + 1 5, और बच्चे ये 5 कितने टाइम है? 15 बार, सॉरी 15 नहीं 3 बार। तो बच्चे 5 × 3 कितना हो जाएगा? 15, सल्फर 3, ऑक्सीजन 12, 4 3s are 12। तो बच्चे 15 + 2, 15 + 2 इट वुड बी 17। रितंजय 26 कैसे निकाल दिया तुमने? इट इज 17। S 1 है, ऑक्सीजन 4 है, और ये 3 बार है, तो सल्फर 1 × 3 3, ऑक्सीजन 4 × 3 12, तो 12 + 3 15, 15 + 2 17। इट इज पॉलीएटॉमिक। व्हाट अबाउट कैल्शियम क्लोराइड CaCl2? इसकी एटॉमिसिटी, इसकी एटॉमिसिटी है बच्चे 3, इट इज ट्राई एटॉमिक, 1 कैल्शियम 2 क्लोरीन। व्हाट अबाउट K2SO4? 7, 2 पोटेशियम
1 sulfur, 4 oxygen. So it is 7. Atomicity is 7. What about potassium nitrate, KNO3? KNO3 is 5. Absolutely right. Bilkul sahi. And what about calcium carbonate, CaCO3? 3 oxygen, 1 carbon, 1 calcium. So it is 3 plus 1 plus 1. That's 5. ठीक है बच्चे, तो इसकी एटॉमिसिटी 5 है. ऑल राइट, तो बच्चे इस तरीके से आप एटॉमिसिटी करेंगे. ओके, तो बच्चे इसके बाद हमें अब जो करना है दैट इज मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट. तो बच्चे इसको अब हम नेक्स्ट क्लास में पिक करेंगे. वी विल स्टॉप हियर टुडे. प्लीज स्पेंड सम टाइम ऑन लर्निंग दीज वैलेंसीज. ये जो टेबल में वैलेंसी दी हुई है इनको याद करने में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए एंड लर्न हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूलाज. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. बच्चे क्लास 10th में ये बहुत ज्यादा यूज होने हैं, हायर क्लास में तो यही यूज होगा. यू शुड बी फेमिलियर हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूलाज. अगर आप केमिकल फॉर्मूलाज लिख पाओगे तो अगले साल केमिकल इक्वेशंस लिखोगे. अगर इस साल केमिकल फॉर्मूला नहीं लिखना सीखा तो अगले साल केमिकल इक्वेशन नहीं आएगी करनी. सो यू हैव टू स्पेंड टाइम ऑन दिस. प्लीज स्टार्ट लर्निंग वैलेंसीज. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, चलो. सो बच्चे आई विल बी स्टॉपिंग हियर टुडे. इसको अब हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. वी विल बी पिकिंग अप मोल कॉन्सेप्ट एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ऑलराइट बच्चे.